अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ यहाँ पर सरफराज से मिली सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ा के लिए। वो चाहती है कि सरफराज फ़िज़ा को वो इज़्ज़त दे जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है, मगर सरफराज तो रहा सदियों का बदतमीज़। सीधा मुंह पर ही कह दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें जिसे बताना है बता दो, मैं किसी से भी नहीं डरता। तुम्हारी बहन और तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि तुम्हारा चक्कर मेरे साथ चलता था और मुझे कोई डर नहीं है, तुम जो मर्ज़ी करो। तो इसलिए इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर पहुंच गई नौशरवान के पास। और ये नेक काम कौन सर अंजाम देगा कशमाला के अलावा? तो जी, ये नेक काम कशमाला के हाथों से ही अंजाम दिया गया। सरफराज की तस्वीर दुआ के साथ देखकर नौशरवान घबरा गया और कशमाला की बातें सुनकर भी। जैसी उसने बातें की तो क्या हो सकता है इसका एंड? हमारे जाफ़र भाईजान। तो जाफ़र को तलब कर लिया गया और उसे कहा गया कि सारी हिस्ट्री का पता करो, जिस पर जाफ़र ने बताया कि अभी तो ख़ानदान वाले जानते ही नहीं, मतलब फ़िज़ा के ससुराल वाले जानते ही नहीं कि दुआ वापस आ गई है। तो फिर वो सरफराज से तो मिली ही नहीं, तो फिर ये क्या चक्कर है? यही चक्कर जानने के लिए तो यहाँ पर बुलाया गया है जाफ़र को। तो देखते हैं जाफ़र इस चक्कर में से कौन सा चक्कर निकालता है। सरफराज को जैसे ही पता चला कि वो बाप बनने वाला है, मजाल है एक भी खुशी की स्माइल या थोड़ा सा मुंह ही बना ले खुशी वाला, नहीं, उसने तो फ़िज़ा को डांटना ही है। वो तो बच्चा चाहता ही नहीं है या फ़िज़ा से नहीं चाहता, अब ये तो हम नहीं जानते, मगर फ़िलहाल उसको बच्चे की ख्वाहिश नहीं है और फ़िज़ा से तो बिल्कुल भी नहीं। अब फ़िज़ा क्या करेगी? क्या इस बच्चे को रखेगी या इस बार बच्चे के लिए सरफराज से अलहदगी ही ले लेगी? मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सरफराज और दुआ आमने सामने हो गए। जैसे ही फ़िज़ा घर आई तो दुआ पहले से ही मौजूद थी। इस तरीके से इन दोनों का आमना सामना भी हो गया, जिस पर दुआ ने कह दिया कि मैं इनको पहले से जानती हूँ, नौशरवान के ऑफ़िस में जॉब करते हैं ये, मैं इनसे मिल चुकी हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई फ़िज़ा कि क्या पता कि सरफराज कोई गुस्से का मुजाहरा ना करे, मगर सरफराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ़िज़ा जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, सरफराज ने कहा कि तुम वो भी तो बताओ ना, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, हमारा बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजरा है, हम फ़ोन पे एक दूसरे से बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, तुम मेरी कॉल का इंतज़ार करती थी, अगर तुम चाहो तो फिर वो वक्त वापस आ सकता है, मैं फिर तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, मैं तो अभी भी तुम्हारा दीवाना हूँ। जिस पर दुआ तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मगर हमारा नौशरवान बहुत परेशान है कि आखिर दुआ और सरफराज का क्या ताल्लुक़ है और दुआ क्यों मिलने गई सरफराज से, वो भी नौशरवान को बताए बगैर। तो ये गुत्थी भी सुलझा दी हमारे जाफ़र ने, आकर बताया कि सरफराज वो इंसान है जिससे बीबी साई मोहब्बत करती थी शादी से पहले, और ये वही इंसान है जिन्होंने बीबी साई को धोखा दिया और बीबी साई को उस जहन्नुम में धकेला जहाँ से आप उनको निकाल के लाए। सरफराज वही इंसान है जिसने बीबी साई को बेच दिया था कुछ पैसों के लिए, फिर उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी ज़िंदगी में आप आ गए। जाफ़र ने जैसे जैसे ये बातें बताई नौशरवान को, नौशरवान का गुस्से से बुरा हाल था, उसका बस नहीं चल रहा कि सरफराज सामने आए और उसको मार ही दे। मगर इस सारे में यहाँ पर नौशरवान को ये गुस्सा ज़रूर है कि दुआ ने ये सब कुछ नौशरवान से छुपाया और उसको कुछ भी नहीं बताया। अगर दुआ ये सब नौशरवान को बता देती तो ऐसा कभी होता ही ना। जहाँ पर जो सरफराज तंग कर रहा है दुआ को, वो कभी भी ना करता और उसकी हिम्मत भी ना होती। अब नौशरवान इस बात पे परेशान है कि क्या दुआ कभी अपना समझेगी नौशरवान को और ये सब कुछ बताएगी। फ़िलहाल तो नौशरवान इंतज़ार ही करेगा कि शायद दुआ उसको खुद बता दे, और उसके अलावा वो सरफराज से दुआ का पीछा छुड़वाने के लिए भी हद मुमकिन कोशिश करेगा। और रही बदगुमानी की बात, तो इतनी बड़ी बात जब इंसान अपनी बीवी के बारे में, उस बीवी के बारे में सुनता है जिससे वो इंतहा की मोहब्बत करता है, तो कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ तकरार तो होते ही हैं। बस वक्ती गुस्सा होगा तो ज़रूर, मगर वो वक्ती होगा और वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा। जैसे ही नौशरवान को सरफराज की हकीकत का पता चलेगा, हकीकत का पता तो चल गया, मगर इस हकीकत का कि दुआ क्यों मिली थी, तो नौशरवान भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दुआ और नौशरवान की ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक रहेगी, मगर यहाँ पर फ़िज़ा और सरफराज की लाइफ ठीक नहीं होगी। फ़िज़ा ज़रूर सरफराज से अलहदगी ले लेगी।
تو فرینڈس آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ اس بات پہ ایگری ہیں کہ فضا اور سرفراز کی علیحدگی ہو جائے؟ اصولاً تو ان دونوں کو علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے، بہت ہی بے جوڑ رشتہ ہے اور سرفراز نے آج تک اس کو قبول بھی نہیں کیا۔ تو ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس انسان کو چھوڑ ہی دے۔ تو فرینڈس آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔